सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज का 13वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के मेट्रोपॉलिटन गिवगिर्ज मॉर कोरिलोस थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शुआर्ट्स कुलाधिपति डॉक्टर जे.ए. ओलिवर ने 13वें दीक्षांत समारोह की उद्घोषणा की, जिसके बाद समारोह प्रारंभ हुआ। कुलपति मोस्ट रेव प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल ने इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के डीम्ड विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय बनने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि हमेशा लक्ष्य को स्पष्ट रखना, उसी के मुताबिक कार्य करने पर निश्चित ही सफलता मिलती है। कहा कि सदैव ईमानदारी व संपन्नता के साथ कार्य करना चाहिए और किसी प्रकार अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बाइबल वचन साझा करते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर राज्य के अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि सुख में आपके इर्द गिर्द सभी मित्र रहेंगे, लेकिन कठिन समय में परिचित भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए परमेश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कुलपति ने डिग्री प्राप्तकर्ताओं को सत्य, ईमानदारी, राष्ट्र सेवा, भूखे को भोजन, भूमि की सेवा और ईश्वर मात्र संस्था व राष्ट्र के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि गिवगिर्ज मॉर कोरिलोस ने शू आउट्स को महान संस्थान बताते हुए कहा कि डिग्री होल्डर्स विदेशों में अपनी सेवा देकर संस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफलता के साथ एक अच्छा चरित्र निर्माण का होना भी अति आवश्यक है। उन्होंने प्रभु की सेवा, समाज की सेवा और देश सेवा का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वयं को आगे बढ़ाना, गीतशील होने पर जोर देंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। मुख्य अतिथि ने शुआर्ट्स द्वारा विकसित अलसी की प्रजाति शुआर्ट्स अलसी 5 को प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू को समर्पित किया और फैकल्टी सदस्यों द्वारा लिखी नवीन किताब का विमोचन भी किया। कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन एल प्रसाद ने सभी अतिथिगणों का स्वागत किया। प्रति कुलपति शैक्षिक प्रोफेसर डॉक्टर जोनाथन ए लाल ने मुख्य अतिथि सहित गणमान्य अतिथि गणों का परिचय साझा करते हुए उन्हें डायरेक्टर की मानद उपाधि दिए जाने का संबोधन किया, जिसमें बिशप ग्रेगोरियस मॉर स्टीफन्स, इपिस्कोपा इटली के पूर्व राजदूत कारारिकल प्रोंचू, फैबियन प्रोफेसर जॉर्ज मंचेरी को कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। निदेशक कैंपस मिनिस्ट्री डॉक्टर सुधा लाल और डॉक्टर इंदिरा वनस्था ने विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किया, जिसमें रेवे गुलजारी लाल मेमोरियल श्रेष्ठ यूजी पुरस्कार आयुषी श्रीवास्तव, वर्णित अग्रवाल, आकृति साक्षी को दिया गया। स्वर्गीय मनीष जेकब मेमोरियल श्रेष्ठ दिव्यांग पुरस्कार शिवांशु गुप्ता, केसीटी नरसिम्हा विवेक सिंह को दिया गया। फॉरेंसिक साइंस में लक्ष्मी राव मेमोरियल श्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार कुमारी सुमाया शिवांगी जोशी, पल्लव कुमारी और सेजल केसरवानी को दिया गया। कोविड महामारी के बाद आयोजन दीक्षांत समारोह में वर्ष 2019-20, 21-22 के पास आउट छात्र छात्राओं को स्नातक की 4,885, परा स्नातक की 6,890, पीएचडी की 388 और डिप्लोमा की 355 उपलब्धियां वितरित की गई हैं, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को 411 स्वर्ण और रजत पदक वितरित किए गए। साथ ही यूएसए, नेपाल, घाना, लीबिया, इराक, भूटान आदि देशों के 121 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी डिग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का समापन
तो हम भी उत्साहित हैं। केवल छात्र ही नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है बच्चों की, और वो भी कोविड के दौरान बड़ी मेहनत की है। जिनकी 4 साल की डिग्री है वो अब ख़त्म किए हैं इस समय 2022 में, और कोविड का दौरान उन्होंने देखा है, ख़ास तौर से हम लोगों ने जो ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पार्टेशन किया था, एक नया इन्वेंशन हुआ है इस दौरान। फिर भी प्रैक्टिकल्स के लिए तो लैब में ही आना है, प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं चल सकता, तो इसलिए प्रैक्टिकल हम लोगों ने बच्चों को बुला कर कराते रहे। जैसे जैसे छूट मिली कोविड के दौरान बच्चे आए और बच्चों ने बड़ी मेहनत की। तो ये बच्चे जो कोविड को निकाल के डिग्री पास किए हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं, मजबूत निकल रहे हैं। तो यही मेरा कोविड को रिस्पॉन्स है कि इससे जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं वो बड़े मजबूत निकलेंगे और देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।